हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। बेटा लास्ट वीडियो में हमारा ख़त्म हो चुका था विलियन वाला चैप्टर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर, और नया चैप्टर हुआ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3। किसके बारे में बात करेंगे हम? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हिंदी में से बोलते हैं वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं विद्युत रसायन होती क्या है। सबसे पहली बात तो डेफिनेशन की बात करते हैं। देखो ये केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, या फिर आप मान सकते हो फिजिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसके अंदर आती है? फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आती है। तो हम बोल सकते हैं रसायन विज्ञान की वो शाखा, या फिर भौतिक रसायन की वो शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी प्रक्रम की विद्युत ऊर्जा व रासायनिक ऊर्जा में आपसी संबंध व उनके आपसी रूपांतरण का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। वो क्या कहलाती है? हमारी विद्युत रसायन कहलाती है। क्या होती है? विज्ञान की या रसायन विज्ञान की या भौतिक रसायन की वो शाखा जिसके अंतर्गत हम विद्युत ऊर्जा व रासायनिक ऊर्जा में परस्पर संबंध और उनके आपसी रूपांतरण का अध्ययन करते हैं। वो क्या कहलाती है? हमारी वैद्युत रसायन कहलाती है। क्या होगी बेटा? ये रसायन विज्ञान, या फिर आप लिख सकते हो भौतिक रसायन। भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें हम वैद्युत ऊर्जा व रासायनिक ऊर्जा में परस्पर संबंध तथा इनके आपसी रूपांतरण का अध्ययन करते हैं। वैद्युत रसायन कहलाती है। वैद्युत रसायन कहलाती है। समझ गए बेटा? ठीक है ना। अब हम बात करेंगे चालकों के बारे में, विद्युत चालक व उनके प्रकारों के बारे में। तो मैं इसको मिटा देता हूं, फिर हम बात करेंगे विद्युत चालक के बारे में। हमारा टॉपिक है विद्युत चालक। क्या है हमारा? विद्युत चालक। ठीक है, चाहो तो लिख सकते हैं विद्युत चालक व विद्युत चालक के प्रकार। विद्युत चालक व चालक के प्रकार। विद्युत चालक के प्रकार, या विद्युत चालक व उसके प्रकार भी लिख सकते हो। विद्युत चालक किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, ऐसे पदार्थ जिनमें आसानी से आवेश का स्थानांतरण संभव होता है, वो क्या कहलाते हैं? विद्युत चालक कहलाते हैं। इनमें प्रतिरोध का मान क्या होता है? बहुत कम होता है, इसीलिए आसानी से क्या होता है? धारा प्रवाह संभव हो जाता है। क्या होगा बेटा? ऐसे पदार्थ जिनमें या जिनसे आसानी से, जिनमें लिखो या जिनसे लिखो, जिनमें आसानी से आवेश का स्थानांतरण संभव हो, क्या कहलाते हैं? वो वैद्युत चालक कहलाते हैं। ठीक है, क्या होता है? इनमें प्रतिरोध का मान बहुत कम होता है, इसलिए आसानी से
आसानी से धारा प्रवाह हो जाता है। क्या होता है इनमें? प्रतिरोध का मान बहुत कम होता है, इसलिए आसानी से क्या होता है धारा प्रवाह समझो। अब जी देखो, ये विद्युत चालक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो होता है धात्विक चालक और एक होता है आयनिक चालक। एक तो धात्विक और एक आयनिक चालक होता है। कौन कौन से होते हैं चालक? दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक धात्विक चालक और नंबर दो आयनिक चालक। बेटा धात्विक चालक जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं, दूसरा नाम है उनका इलेक्ट्रॉनिक चालक। इलेक्ट्रॉनिक चालक। और इनका दूसरा नाम है वह है वैद्युत अपघटनी चालक। वैद्युत अपघटनी चालक। देखें आप, सबसे पहली बात तो धात्विक चालक की बात करें, आपको दिख रहा है यहां पर साफ साफ इलेक्ट्रॉनिक चालक में लिखा हुआ है। इनमें क्या होता है? आवेश प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। धात्विक चालक हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक चालक बोलते हैं। आवेश प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण होगा, ठीक है। यानी आवेश का स्थानांतरण कौन करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स करेंगे, ठीक है। इनमें आवेश का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन्स से होता है या मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। अर्थात इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक का कार्य करते हैं। आवेश वाहक का कार्य करते हैं, ठीक भाई। एग्जाम्पल की बात करें तो धातुएं, मिश्र धातु, कार्बन ब्लैक, ग्रेफाइट, ETC। अब देखो, इनमें आवेश का प्रवाह केवल इलेक्ट्रॉन्स के कारण हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है। यानी जब इनमें आवेश का प्रवाह होगा या विद्युत चालन होगा तो क्या होगा? रासायनिक संगठन में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। इनमें विद्युत चालन से रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। समझे बात को? क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हम बात करेंगे किसकी? आयनिक चालक या विद्युत अपघटनी चालक के बारे में। आयनिक चालक या विद्युत अपघटनी चालक कौन से होते हैं? जिनमें आवेश वाहक कौन होते हैं? आयन्स होते हैं, ठीक है। यानी इनमें क्या होगा? इनका जलीय विलयन लो आप और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करो तो क्या होगा? ये पदार्थ दो भागों में टूट जाएगा और क्या होगा? ये जो आयन होंगे विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड पर जाएंगे और वहां पर जाकर विसर्जित हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा? विद्युत अपघटनी चालक किन्हें बोलेंगे? ऐसे पदार्थ या ऐसे चालक जिनमें आवेश का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है। आयनिक चालक कहलाते हैं। आयनिक चालक कहलाते हैं, ठीक है। हो गया भाई? आवेश का प्रवाह किसके द्वारा होगा? आयनों के द्वारा, ठीक है। यानी इसमें आवेश वाहक का कार्य कौन करेगा? आयन करेगा, ठीक है। क्या कहलाएंगे? ये आयनिक चालक कहलाएंगे, ठीक है। इनमें वैद्युत अपघटन पर आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड पर
इलेक्ट्रोड पर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड पर जाते हैं। अतः विद्युत चालन से रासायनिक संगठन परिवर्तित हो जाता है। समझ गए बात को? एग्जाम्पल की बात करें तो NaCl, KCl, H2SO4, ATC, कुछ भी ले सकते हो विद्युत अपघट्य पदार्थों को। ठीक है, ये सब क्या है? ये वाले चालक है। अब हम बात करने वाले हैं हमारे पास विद्युत अपघट्य और विद्युत अनपघट्य के बारे में। हमारा अगला टॉपिक है विद्युत अपघट्य व विद्युत अनपघट्य। ठीक है बेटा। अब विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो अपनी गलित अवस्था में या जलीय विलीन अवस्था में विद्युत का चालन प्रदर्शित करते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। इनमें विद्युत का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है, यानी ये क्या होते हैं? विद्युत अपघटनी चालक होते हैं। क्या होते हैं? ये विद्युत अपघटनी चालक होते हैं। चूंकि इनमें आयनों से क्या होता है? विद्युत का प्रवाह होता है, इसलिए ठोस अवस्था में क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। क्या होगा बेटा? विद्युत अपघट्य या अनपघट्य में ऐसे पदार्थ जो गलित या जलीय विलयन अवस्था में विद्युत चालकत्व प्रदर्शित करते हैं, विद्युत चालकत्व प्रदर्शित करते हैं। विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है? आवेश का प्रवाह किसके कारण होता है? आयनों के कारण होता है। ठीक है, इनमें आवेश का प्रवाह या आवेश का प्रवाह आयनों के कारण होता है। अतः ठोस अवस्था में यह विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है भाई। एग्जाम्पल की बात करें NaCl क्या होता है? ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होगा, लेकिन गलित अवस्था में या जलीय विलीन अवस्था में विद्युत क्या करेगा? चालन करेगा। ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक क्यों होगा? क्योंकि ठोस अवस्था में इनमें आयन गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। समझे बात को? ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं? क्योंकि ठोस अवस्था में इनमें आयन गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। लिखा हुआ है इनमें आवेश भाग आयनों का होता है, अतः ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। क्योंकि ठोस अवस्था में इनमें आयन गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो अम्ल ले लो, क्षार ले लो, लवण ले लो।
चलो एग्जाम्पल लेते हैं NaCl। ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक, क्योंकि ठोस अवस्था में सोडियम आयन और क्लोराइड आयन गति के लिए स्वतंत्र नहीं होते, लेकिन गलित अवस्था में या जलीय विलीन अवस्था में आप NaCl को लोगे तो इनमें क्या होगा, आयन गति के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे और वो विद्युत चालकत्व प्रदर्शित करेंगे। समझ की बात को। अब ये तो क्या है, विद्युत अपघट्य। विद्युत अनपघट्य कौन से होते हैं, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलीन अवस्था में या गलित अवस्था में भी विद्युत का चालन प्रदर्शित नहीं करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, विद्युत अनपघट्य पदार्थ कहलाते हैं, जैसे शक्कर, यूरिया, ग्लूकोज। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ ये, जबकि ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन या ये गलित अवस्था में भी विद्युत चालकत्व प्रदर्शित नहीं करते हैं, विद्युत अनपघट्य कहलाते हैं। विद्युत अनपघट्य कहलाते हैं। एग्जाम्पल, शक्कर, ग्लूकोज, यूरिया, etc। समझ गए बात को। अब देखो, विद्युत अपघट्य पदार्थ जो होते हैं वो भी तो है ना, सभी सांद्रताओं पर समान रूप से वियोजित नहीं होते, इसीलिए विद्युत अपघट्यों को भी दो भागों में बांटा गया, एक तो प्रबल विद्युत अपघट्य और एक दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होंगे, जो अपनी सामान्य सांद्रता पर भी 100% वियोजित हो जाएंगे, वो क्या कहलाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ठीक है, जबकि दुर्बल विद्युत अपघट्य जो पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। तो विद्युत अपघट्यों को दो भागों में बांटेंगे हम, कौन कौन से, दुर्बल और प्रबल। कितने भागों में बांटेंगे विद्युत अपघट्य को, दो भागों में। नंबर एक तो प्रबल विद्युत अपघट्य, यानी ऐसे विद्युत अपघट्य पदार्थ जो अपनी सामान्य सांद्रता पर भी पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं। किसमें वियोजित है, जलीय विलयन में। ठीक है, ऐसे विद्युत अपघट्य पदार्थ जो अपनी सामान्य सांद्रता पर भी 100% वियोजित हो जाते हैं, अर्थात इनका 100% आयनन होता है, क्या कहलाते हैं, ये प्रबल विद्युत अपघट्य। अब ये एग्जाम्पल, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार से बने लवण या प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार से बने लवण या दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार से बने लवण, यानी एग्जाम्पल की बात करें, HCl, NaOH, NaCl, हो गया बेटा, हो गया ना। तो ये है हमारे पास एग्जाम्पल इनके, और इनके भी एग्जाम्पल लिख सकते हो तुम चाहो तो, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से बन गए लवण।
अब प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार से लेना है आपको, तो क्या ले सकते हो, अमोनियम क्लोराइड ले लो। प्रबल अम्ल हो गया ना, प्रबल अम्ल, ये प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल पर दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल लिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार है। इसके बाद हमारा अगला है दुर्बल अम्ल, वह प्रबल क्षार से बना हुआ लवण, यानी दुर्बल अम्ल CH3COOH वाला ले लो और प्रबल क्षार के रूप में NaOH ले लो, तो ये क्या हो गया, सोडियम एसीटेट, ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ये लो। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा क्या होगा, दुर्बल वैद्युत अपघट्य, दुर्बल वैद्युत अपघट्य, ठीक है। क्या होगा, ऐसे पदार्थ जो अपनी सामान्य सांद्रता पर पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं, यानी इनका 100% आयनन नहीं होता है, वो क्या कहलाते हैं, दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। इनका बहुत कम मात्रा में आयनन होता है। ठीक है, ऐसे पदार्थ या ऐसे वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य जिनका 100% आयनन नहीं होता है, नहीं होता है, अर्थात जो अपनी सामान्य सांद्रता, जो अपनी सामान्य सांद्रता पर पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं, वियोजित नहीं होते हैं, तथा तनुकरण पर वियोजन की मात्रा में वृद्धि होती है, वृद्धि होती है, यानी जैसे पानी मिलाओगे वियोजन की मात्रा क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। सांद्रता बढ़ाने पर क्या होगा, वियोजन की मात्रा कम होगी, और तनुकरण करोगे यानी पानी मिलाओगे, तनु करोगे विलयन को, तो वियोजन की मात्रा क्या होगी, बढ़ती जाएगी, वियोजन की मात्रा में वृद्धि होती है। क्या कहलाते हैं, दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। कहलाते हैं। दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार से बना लवण, दुर्बल अम्ल CH3COOH, दुर्बल क्षार NH4OH, दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार से बना हुआ लवण, ये दुर्बल अम्ल CH3COONH4, ये लो साहब। दुर्बल अम्ल ले लो H2CO3, कार्बोनिक एसिड H3BO3, बोरिक अम्ल, ये सभी क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है बेटा, तो अब हम बात करेंगे विद्युत चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, विद्युत चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक। विद्युत चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हो सकते हैं, अंतर आयनिक आकर्षण, आयनों का विलायकन, आयनों का विलायकन या विलायकीयन, नंबर 3 विलायक की शांता, विलायक की शांता, नंबर 4 विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता, और नंबर 5 ताप। अब देखो सबसे पहला दिया हुआ है अंतरायनिक आकर्षण।
अब हमें पता है विद्युत अपघटनी चालकों में क्या होता है, हम एक पात्र लेते हैं, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो जो आयन होते हैं विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड पर जाते हैं, यानी दोनों आयनों को एक दूसरे से हटना है। जैसे मैं तुम्हें बताऊं कि मान लो हमने एक पात्र ले लिया ये, अब इसमें एक इलेक्ट्रोड लगा दिया ये वाला और एक इलेक्ट्रोड लगा दिया ये, ठीक है, इन दोनों को बैटरी से जोड़ दिया हमने, ठीक है, और इसमें भर दिया हमने विद्युत अपघट्य पदार्थ भर दिया, भर दिया। अब मान लो इसमें कोई विद्युत अपघट्य भरा हमारे पास AB, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो ये किसमें टूट जाएगा, A प्लस B माइनस में, या तुम उल्टा भी कर सकते हो, B प्लस A माइनस कर सकते हो। तो ये देखो ये प्लस वाला है तो ये B माइनस किसके पास जाएगा, इसके पास, A प्लस कहाँ जाएगा, इसके पास। यानी जब विद्युत धारा प्रवाहित करोगे A और B को एक दूसरे से दूर हटना पड़ेगा, और दूर हटेंगे तभी तो ये A प्लस में और ये B माइनस में कन्वर्ट होगा, और ये A प्लस इधर जाएगा और ये B माइनस कहाँ जाएगा, उधर, मतलब B माइनस कहाँ जाएगा, एनोड की ओर, A प्लस कहाँ जाएगा, कैथोड की ओर। ये क्या है भाई, हमारा एनोड है, ये हमारा क्या है, कैथोड है। तो जो भी नेगेटिव चार्ज वाला होगा, जो भी क्या होगा हमारा नेगेटिव एनाइन जो होगा वो कहाँ जाएगा, एनोड की ओर, कैटाइन जो होगा कहाँ जाएगा, कैथोड की ओर जाएगा। तो ये दोनों आयन, ये A B, ये A कहाँ जाए, कैथोड की ओर, B कहाँ जाए, एनोड की ओर। कब जाएंगे, आसानी जब इन दोनों के मध्य आकर्षण कम होगा। अगर इन दोनों के मध्य आकर्षण का मान ज्यादा है तो ये आसानी से नहीं जा पाएंगे, यानी अगर अंतरायनिक आकर्षण का मान बढ़ेगा तो विद्युत चालकत्व का मान घटेगा। अगर अंतरायनिक आकर्षण बल का मान कम है तो आसानी से एक दूसरे दूर हट जाएंगे, और आसानी से एक दूसरे दूर हट जाएंगे तो क्या होगा, आसानी से विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड पर जाएंगे और अधिक विद्युत चालकत्व प्रदर्शित करेंगे। समझ गए। तो अंतरायनिक आकर्षण बल का मान अधिक होने पर विद्युत चालकत्व का मान कम होगा, और अंतरायनिक आकर्षण बल का मान कम होने पर विद्युत चालकत्व का मान बढ़ेगा। चलो दूसरा, आयनों का विलायकीन। अब तुम तो ये सोचो कि हमारे पास ये एक पात्र है, हमने इसमें AB को घोला, ठीक है। अब इसमें क्या है, हमने H2O था, अब AB को घोला, हमने यहाँ पर A पर प्लस लिया है, तो तुम तो सोचो इसके अंदर H2O भरा हुआ है। तो जब ये H2O भरा हुआ है तो ये एक आयन में प्लस में, तो A को कौन घेर लेगा भाई, ये देखो तुम्हें पता है ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक है नहीं है, तो इस पर क्या आएगा, आंशिक ऋणावेश। तो इस A प्लस को कौन घेर लेगा, माइनस वाला सिरा घेर लेगा विलायक का, ठीक है। तो इस प्रकार क्या होगा, ये सब तरफ से ऐसे गिरा आ जाएगा, तो ये देखो इसको बोलते हैं आयनों का विलायकीन, यानी विलायक की परत आयनों के ऊपर चढ़ना, आयंस के ऊपर क्या चढ़ना, विलायक की परत चढ़ना। अगर ऐसा होता है तो विलायक जो ये आयन है वो आसानी से क्या करते हैं, विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड पर नहीं जा पाते हैं, क्योंकि आसपास से घेर लिया, इसका भार बढ़ गया। समझ जाओ तुम तो, यूँ समझ जाओ कि एक व्यक्ति यूँ ही भग रहा है और एक व्यक्ति भग रहा है, उसकी पीठ पे हमने 50 किलो वजन रख दिया, तो कौन जल्दी भागेगा, जिसके पीठ पे 50 किलो वेट है वो, या जिसके पीठ पे कोई भी वेट नहीं है वो। समझ गए बात को। तो ये इसको सब तरफ से घेर लेंगे तो चीज़ों बोलते हैं आयनों का विलायकीन। तो अगर आयनों का विलायकीन होता है, विलायक की परत चढ़ जाती है, तो आयन क्या होते हैं, आसानी से विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड पर नहीं जा पाते हैं और विद्युत चालकत्व का मान कम हो जाता है, ठीक है। और विलायकीन कम होता है तो क्या होगा, आसानी से जाएगा और अधिक विद्युत चालकत्व प्रदर्शित करेगा। विलायक की शांता, शांता का मतलब क्या होता है, विस्कासिता बोलते हैं, मतलब जितना ज्यादा गाढ़ा होगा कोई भी द्रव उसकी शांता उतनी ज्यादा होगी। अब गाढ़ा होगा इसका मतलब क्या है, आयन पास पास है। अब अगर आयन पास है, अब विलायक की शांता आप ज्यादा है, तो जैसे आप इसमें विलेय पदार्थ घोलोगे, विद्युत अपघट्य घोलोगे, तो उसके आयन भी क्या होंगे, पास पास होंगे। अगर पास पास होंगे तो अंतरायनिक आकर्षण बल का मान क्या होगा, ज्यादा। अंतरायनिक आकर्षण बल का मान ज्यादा होगा तो आसानी से विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड पर नहीं जा पाएंगे, तो फिर क्या होगा, विद्युत चालकत्व का मान कम होगा। यानी जितनी ज्यादा शांता बढ़ेगी विद्युत चालकत्व का मान उतना ही कम होगा। अगर शांता का मान कम है तो विद्युत चालकत्व का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलो अगली बात करते हैं विलयन की सांद्रता। सांद्रता जितनी ज्यादा होगी, विद्युत अपघट्य जितनी ज्यादा मात्रा में मिलाओगे उतना क्या होगा, विद्युत अपघट्य कण पास पास होंगे। अगर पास पास होंगे तो वही अंतरायनिक आकर्षण बल का मान ज्यादा होगा। अंतरायनिक आकर्षण बल का मान ज्यादा होगा तो आसानी से विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड पर नहीं जा पाएंगे और
विद्युत चालकत्व ज़्यादा प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने विलयन को तनु लिया यानी सांद्रता को कम कर दिया, यानी आपने पानी मिलाते गए तो क्या होगा, आयतन बढ़ जाएगा। आयतन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, विपरीतावेशित आयन जो होंगे विद्युत अपघटक एक दूसरे दूर हटने लग जाएंगे। दूर हटेंगे तो क्या होगा, विद्युत आकर्षण कम होगा, यानी अंतरायनिक आकर्षण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अंतरायनिक आकर्षण बल का मान कम हो जाता है अगर, तो उससे क्या होता है, अंतरायनिक आकर्षण बल का मान कम होने से आसानी से विपरीतावेशित इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन आयन जाएंगे और अधिक विद्युत चालकत्व प्रदर्शित करेंगे। अगला है हमारे पास ताप। आप जैसे ताप बढ़ाओगे तो आयनों की क्या होगी, औसत गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा और वो आसानी से क्या होगी, विपरीतावेशित इलेक्ट्रोड पर जाएंगे, क्योंकि उनका क्या होगा, ताप बढ़ाओगे, आयनों की औसत गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो एक दूसरे दूर हटने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। एक दूसरे दूर हटने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, इन्होंने अंतरायनिक आकर्षण बल का मान कम होता जा रहा है, ठीक है, यानी वो आसानी एक दूसरे दूर हट जाएंगे, ताप बढ़ाने पर विपरीतावेशित इलेक्ट्रोड पर जाएंगे और अधिक विद्युत चालकत्व प्रदर्शित करेंगे। लेकिन अगर धात्विक चालक है आपके पास तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, इसलिए धात्विक चालकों के लिए ताप बढ़ाने पर चालकत्व का मान कम हो जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत अपघटन के नियम के बारे में। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जैसे मेरा कोई नया वीडियो आए सबसे पहले आपको मिले और आप उसको देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।